नमस्कार, मैं मधु। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं, हमारा क्या होता है। ये इस बुक में जो लिखा हुआ है वह भी मैं आपसे शेयर करी हूँ। और दूसरा, मैंने अपना खुद का लाइफ बिटवीन लाइफ्स किया था। लाइफ बिटवीन लाइफ्स का मतलब होता है कि दो लाइफ के बीच में जाना, यानी कि जब आप मरते हैं उसके बीच में आप कहाँ जाते हैं, क्या होता है आपके साथ, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट लाइफ में आते हैं, दूसरा जन्म होता है। तो इन दोनों बीच की लाइफ में मैंने खुद ने भी कुछ लोगों को देखा था। तो मुझे इस बात पे तो भरोसा है कि हम मरने के बाद किसी ना किसी लोक में जाते हैं। लेकिन इस बुक में जैसा कि दिया हुआ है कि 7 लोक होते हैं। तो मुझे ये कंफर्म अपने एक्सपीरियंस से नहीं है कि 7 ही लोग होते हैं या नहीं, लेकिन इतना कंफर्म है कि हाँ, लोग होते हैं। और बहुत निम्न स्तर के लोग भी होते हैं और उच्च स्तर के लोग भी होते हैं। क्योंकि मैंने खुद ने अपने एक्सपीरियंस में एक बार देखा था कि मेरी एक लाइफ में मुझे किसी ने धोखा दिया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था उस टाइम जब मैं मर रही थी। तो कि है ना, मुझे इतना धोखा दिया गया, इसकी वजह से मेरी लाइफ ख़त्म हुई और बहुत ज़्यादा मुझे दुख था इस बात का। तो उसके बाद में मेरी मृत्यु के बाद मैंने देखा कि मुझे एक जगह ले जाया गया। मेरे स्पिरिचुअल गाइड या जो भी एक आत्मा थी मुझे लेने आई थी, तो उन्होंने मुझे एक लोक दिखाया और वहाँ पे देखा कि जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया था उनको उसकी सज़ा मिल रही थी। वो सभी लोग एक बहुत ही बुरी जगह पर थे और उनको मतलब इस तरह की जगह थी कि उसको मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। बहुत ही दर्दनाक और बहुत खतरनाक टाइप की जगह थी। बहुत बुरी स्थिति थी, ऐसा लग रहा था जैसे मतलब बहुत बुरी स्थिति, जैसे आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। और मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती कि उन लोगों के साथ कैसी जगह पर उन्हें रखा गया था जहाँ पर हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते। ऐसी जगह पर उन लोगों को रखा गया था। तो ये तो मुझे विश्वास हुआ कि जो लोग गलत करते हैं उसमें मुझे यही मैसेज दिया गया था कि जो लोग हमारे साथ कुछ गलत करते हैं या बहुत बड़ा धोखा करते हैं उनके लिए ऑलरेडी सज़ा उनको होती है। ईश्वर के यहाँ सभी का न्याय होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तो हम लोगों को ये सोचकर कि इसने हमें धोखा दिया या उसने हमें धोखा दिया, प्रतिशोध की भावना अपने अंदर नहीं लानी चाहिए। क्योंकि प्रतिशोध की भावना लाएंगे तो फिर आप उससे प्रतिशोध लेंगे, फिर आप उसी फॉर्म में आ जाएंगे। ज़्यादा बेटर है कि उसकी जो सज़ा है वो हम ईश्वर के ऊपर छोड़ दें और हम उसे वहीं पर माफ़ कर दें और आगे बढ़ें। इस तरह से हम अपने हर जीवन में जिसने भी हमारे साथ बुरा किया है, धोखाधड़ी किया है या किसी भी तरह का कुछ भी हमारा बहुत हर्ट किया है हमको, उसे हम फ्रीक्वेंटली कोशिश करें माफ़ कर दें और उससे जो भी सज़ा मिलनी चाहिए वह हम ईश्वर के हाथों में छोड़ दें। ना तो हम उसके लिए ये प्रार्थना करें कि उसे सज़ा मिले, ना ही हम उसे बद्दुआ दें। मैं जानती हूँ ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में करना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा हर्ट हुआ होता है किसी के धोखे के कारण और किसी भी वजह से, तो हम इतनी आसानी से किसी को माफ़ नहीं कर पाते। लेकिन हमें वो सर्वशक्तिमान ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि वो सभी का न्याय करता ही है, वह किसी के भी साथ में अन्याय नहीं करता। इसलिए उसी के हाथों में उन लोगों की सज़ा को छोड़कर और हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें माफ़ी करना सीखना ही होगा। इस बुक में जो लिखा हुआ है कि हमारे मरने के बाद क्या होता है, वह मैं एक बार आपको जो इसमें लिखा हुआ है वही पढ़कर सुनाऊंगी। जीवात्मा जगत में कुल 7 लोक होते हैं और प्रत्येक लोक में 0 से 9 तक यानी 10 स्तर होते हैं। इसलिए लोक 1 से 0 का अर्थ होगा कि लोक 1 और स्तर 0। पहला लोक, प्रथम लोक निम्नतम और सबसे अंधकारपूर्ण होता है और यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक भी होता है।
यह सबसे भयानक जगह होती है। यहाँ बंजर चट्टानें रेंगने वाले जंतु होते हैं, जो दरअसल विकृत शरीर, दुष्ट और कुविचारों से भरे मन वाली मनुष्य आत्माएं होती हैं। उनके शरीर हमारी तुलना में बहुत भारी होते हैं और वे बंजर इलाके में रहती हैं और अत्यधिक अंधेरे में चट्टानों पर रेंगती रहती हैं। वे कभी रोशनी की एक नन्ही किरण भी नहीं देख पाती। मतलब सोचिए आप कि जो लोग बहुत ही बुरे कर्म करते हैं, जो मर्डर करते हैं या किसी के साथ बहुत बड़ा धोखा करते हैं या बहुत ही पूरा जीवन किसी ना किसी को तंग करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, उन लोगों को ये प्रथम लोक जैसी जगहों पर जगह मिलती है जहाँ जो इतनी डरावनी और भयावह होती है, एकदम जहाँ पर रहना बहुत सोचते ही इंसान को असंभव लगता है। दूसरा लोक भी बहुत भयानक है, लेकिन वहाँ प्रथम लोक जितना अंधेरा नहीं होता। ना ही यहाँ रहने वाली आत्माओं के शरीर उतने विकृत और भारी होते हैं। ये भी पथरीली गुफाओं में रहते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं और घिनौनी भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्हें रोशनी अथवा कोई भी अच्छी चीज़ नसीब नहीं होती। ये दूसरा लोक है जहाँ पर कि प्रथम लोक में जाने वाली आत्माएं बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्माएं होती हैं और जो थोड़ी सी उनसे कम होती हैं वो दूसरे लोक में जाती हैं। फिर तीसरा लोक है, थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन यहाँ भी रोशनी नहीं होती। यहाँ आत्माओं के शरीर प्रथम और दूसरे लोगों की तुलना में हल्के होते हैं। वातावरण बहुत ही भारी और कोहरे से भरा होता है। आत्माओं के शरीर देखने में मनुष्य की तरह लेकिन बूढ़े और अधूरे नजर आते हैं। तीसरे लोक की आत्माओं में एक दूसरे के प्रति दुर्भावनाएं होती हैं और वे हर चीज़ के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। वे वहाँ यानी तीसरे लोक में पहली बार आने वाली आत्माओं को पकड़कर अपना गुलाम बना लेती हैं और अपने दुष्ट कामों में मदद करने को उन्हें मजबूर करती हैं। तो तीसरे लोक में जो आत्माएं होती हैं वे पहले और दूसरे लोक से तो थोड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन फिर भी वे आत्माएं भी बहुत ही दुष्ट किस्म की होती हैं। एक दूसरे पर आरोप लगाना, बहुत ही एक दूसरे को परेशान करना, इस तरह की दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वे सभी तीसरे लोक पे रहती हैं। चौथा लोक एक मध्य लोक है। वह पृथ्वी जैसा है जहाँ दिन और रात दोनों होते हैं। यह ऐसा लोक है जिसमें मनुष्य की आत्मा अपनी जीवन यात्रा शुरू करती है। उन्हें चौथे लोक के 5वें स्तर से उठने या नीचे गिरने का अवसर दिया जाता है और यह पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। चौथा लोक जो होता है वह पृथ्वी की तरह ही होता है, जहाँ पर अच्छी और बुरी आत्माएं सब एक साथ रहती हैं और एक दूसरे सब अपने अपने अनुसार फिर अपने कर्मों के अनुसार अपने स्तर को ऊंचा उठा सकती हैं। तो चौथे लोक में वैसा ही एक पैरेलल बोल सकते हैं उसको, जैसा पृथ्वी है वैसे ही इसके पैरेलल चौथा लोक है। पांचवें लोक से स्वर्ग शुरू हो जाता है, जो धरती के किसी सुंदर स्थान जैसा होता है। आकाश में हमेशा एक हल्की सी चमक रहती है। इस लोक की आत्माएं एक दूसरे की मददगार होती हैं। उनके शरीर काफ़ी हल्के होते हैं और उनमें कोई विकृति नहीं होती। पांचवा लोक पृथ्वी से थोड़ा बेटर होता है और वहाँ पर थोड़ी सी खूबसूरत जगह होती है, जैसे कश्मीर है, इस तरह का सुंदर सी जगह होती है और वहाँ पे बहुत लाइट फील करता है इंसान। इस तरह की आत्माएं जो होती हैं, जो अच्छे कर्म करके अपने आत्मिक स्तर को ऊपर उठाती हैं, वे पांचवें लोक में जाती हैं। छठा लोक बहुत सुंदर है। यहाँ खूबसूरत चमकीली हरी घास, पेड़ पौधे, ऐसे रंग बिरंगे फूल होते हैं जो पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। वह लोक धूप खिले दिन की तरह हमेशा रोशन रहता है। यहाँ आत्माएं लगभग पूर्ण होती हैं। उनके शरीर बहुत हल्के होते हैं और वे अब आपसी मेलजोल और प्रेम के साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं और अपनी पसंद के काम करते हैं। यदि आप छठे लोक या उससे ऊपर हैं तो आपका अवचेतन मन, जिसे अंतरात्मा कहा जाता है,
जो आपका वास्तविक आध्यात्मिक मन है, वह आपकी पृथ्वी पर किए जाने वाले उन पापों को नहीं करने देता जो आपको चौथे लोक से निम्नतर लोकों में ले जाते हैं। छठे लोक पर जो बहुत ही अच्छी आत्माएं होती हैं, अपने स्तर को ऊंचा करके पहुंचती हैं, वे रहती हैं, बहुत लाइट फील करती हैं, हमेशा वहाँ रोशनी रहती है और सभी आत्माएं एक दूसरे की मदद करती हैं, एक दूसरे का सहयोग करती हैं। छठे लोक में आत्माएं पहुंच जाती हैं, लेकिन यदि उन्होंने फिर से पृथ्वी पर जन्म लिया और अपने कर्मों से अपने आप को गिरा लिया तो वह दोबारा से भी निचले लोकों में जा सकती हैं। सातवां लोक उच्चतम लोक है और पृथ्वी के लोग इसकी सुंदरता की कल्पना भी नहीं कर सकते। सातवें लोक की सुंदरता का देखकर ही विश्वास किया जा सकता है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बेशक यह लोक इतना सुंदर है कि इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस लोक की आत्माओं के शरीर सबसे अधिक चमकीले, सबसे अधिक पूर्ण और युवा जीवात्मिक शरीर होते हैं। वे बादल जैसे हल्के होते हैं और ये आत्माएं पूर्ण तालमेल और प्रेम के साथ रहती हैं। यह लोक स्वर्ग से भी बढ़कर है। इस तरह से ये 7 लोकों के बारे में इस किताब में दिया हुआ है। और 7वें लोक के बाद क्या है, ये जीवात्माएं जो 7वें लोक से ऊपर नहीं गई हैं वह भी नहीं जानती। ठीक उसी तरह जिस तरह पृथ्वी पर रहने वाले लोग जीवात्मा जगत के बारे में नहीं जानते, उसी तरह 7वें लोक के 9वें स्तर के बाद आत्माएं पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं लेती, लेकिन हमारी आध्यात्मिक यात्रा जारी रहती है। 7वें लोक की आत्माएं लगभग पूर्ण और शुद्ध आत्माएं होती हैं, लेकिन यदि वे पृथ्वी पर पुनः जन्म लेती हैं और उनसे छोटा सा भी पाप हो जाता है तो उन्हें 5वें अथवा 6वें लोक में उतरना पड़ता है। इसलिए हमेशा हर एक आत्मा के अपने ही हाथों में होता है कि वे ईश्वर के सच्चे रास्ते पर चलते हुए उठें या पाप और अंधकार की दलदल में गिरें। इस तरह से इस किताब में जो 7 लोकों के बारे में जानकारी दी हुई है, इसमें से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ईश्वर क्या हमारे यहाँ हर चीज़ का एक आकाशीय रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसमें हमारे मन में भी अगर कोई भाव आता है तो वह तक वहाँ पर उस भाव की तक वहाँ पर लिखा जाता है कि हमारे मन में बुरा भाव आया, अच्छा भाव आया, या किसी कार्य को हमने किस उद्देश्य से किया, कैसे किया, इन सारी चीज़ों का वहाँ जो न्याय होता है ईश्वर के यहाँ, वह हमारे यहाँ जैसा नहीं होता कि कोई न्यायाधीश है और उनको हमने रिश्वत दे दी तो हमारा हमें सजा ही नहीं मिलेगी, या फिर ऐसा ईश्वर क्या नहीं होता। वहाँ पर आप कुछ भी करके जाइए, आपका मन की शुद्धता, पवित्रता और आपकी आत्मा की पवित्रता को देखा जाता है। हो सकता है आपने कोई गलत कार्य कर भी दिया हो, तो अगर आप उस गलत कार्य के लिए ईश्वर से माफ़ी मांग लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं और फिर से उस कार्य को नहीं दोहराते, तो ईश्वर पूर्णतः आपको माफ़ कर देता है। और यदि आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं और करते हैं और ऊपर से आप ईश्वर से माफ़ी मांगते हैं, तो यह भी ईश्वर जानता है कि आप उससे ऊपर से माफ़ी मांग रहे हैं या अपनी अंतरात्मा से माफ़ी मांग रहे हैं। और इसी उसमें वह आपकी काफ़ी परीक्षाएं भी लेता है। वह देखता है कि वाकई में आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह आपके अंदर की आवाज़ है या नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ अनुभव भी इस बुक में दिए हुए हैं और मैंने भी फील किया, तो वो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो इस तरह से ये जो चैप्टर था 7 लोगों के बारे में था, और इससे हमको जानकारी मिलती है कि मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है, कहाँ जाती है। हमारी आत्मा हमारे कर्मों के हिसाब से हमें जगह मिलती है। जितने अच्छे कर्म करेंगे, जितना अच्छा हमारा मन पवित्र होगा, उतने अच्छे ही लोकों में हमें जगह मिलेगी। और पृथ्वी एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर आप आत्मलोक से यहाँ पर पुनर्जन्म लेते हैं, और पुनर्जन्म लेने के बाद में इस शरीर के माध्यम से आप बहुत अच्छे कार्य करते हैं और आप ऊंचे स्तरों पर जल्दी से पहुँच सकते हैं।
क्योंकि अगर आप ऊपर के स्तर पे पहुंचना चाहते हैं, मान लीजिए आप मृत्यु के उपरांत आप 5वें स्तर पर पहुंचे और 5वें लोक से आप 6वें लोक में पहुंचना चाहते हैं, तो आपको हज़ारों साल का समय व्यतीत करना पड़ेगा उस लोक में 6वें स्तर तक जाने में। लेकिन अगर आप पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और यहाँ अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो आप 50 साल 100 साल के जीवन में भी अच्छे कार्य करके 7वें स्तर में पहुँच सकते हैं। तो ये इसी वजह से जो अच्छी आत्माएं होती हैं वे पुनर्जन्म लेकर आती हैं और अपने आत्मिक स्तर को बढ़ाते हुए और ऊंचे स्तर पर जाने के लिए पृथ्वी पर ही प्रयास करती हैं। लेकिन इसमें यही है कि जब हम जन्म लेते हैं तो सब कुछ भूल कर आते हैं, हमें पिछले जन्मों का कुछ भी याद नहीं रहता और ना ही हमें ये याद रहता कि हम जब आत्मिक लोक में थे तो हमारी क्या वहाँ पे हम डिसाइड किया था, क्या सोच कर आए थे, तो वह प्रण वो सब हम भूल जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आप जन्म लेकर आए तो आप किसी गलत राह पर चल पड़े और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ना सुने और गलत रास्ते पे चलते हुए आप अपने स्तर को और नीचे गिरा लें और आप 6वें लोक से गिरकर फिर से 4थे लोक में पहुंच जाएं, या बहुत गलत राह अगर आप चुन सकते हैं तो नीचे के लोक में आप जा सकते हैं। तो इस तरह से ईश्वर ने हम सब लोगों के लिए जो नियम बनाए हुए हैं, ये इस किताब के माध्यम से मुझे पता चला है तो मैं आपको बता रही हूँ, और मेरे स्वयं के अनुभव भी इसमें इंक्लूडेड है। सिर्फ किताब पढ़ने के बाद मैं अगर शायद मुझे विश्वास ना होता अगर मैंने लाइफ बिटवीन लाइफ्स ना किया होता तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। उम्मीद है ये ऑडियो बहुत अच्छा लगेगा और कुछ आप लोगों को राह मिलेगी इससे।